हॉलीवुड दुनिया की बिंदास और अपनी कुछ अनोखी और चटपटी हरकतों के लिए जानी जाने वाली माइली साइरस के खाते में एक ऐसा अवार्ड जुड़ा है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। गायिका और हॉलीवुड अभिनेत्री माइली साइरस को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने साल 2013 की वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज यानी सबसे खराब ड्रेस वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया है। इस साल हुए MTV VMA अवार्ड समारोह में उनकी पहनी पोशाक के लिए उन्हें इस खिताब से नवाजा गया। मानवीय और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जॉली को सबसे सेक्सी फिल्म स्टार के रूप में चुना गया है। सेक्सी एक्टर चुने जाने के लिए कराए गए सर्वे में 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बियो वुल्फ की स्टार जॉली ने स्टार वार्स की एक्ट्रेस नाटाली पोर्टमैन को पछाड़ दिया, जिसे दूसरी बार सर्वाधिक सेक्सी एक्ट्रेस चुना गया। अमेरिकी सोशलाइट पैमेला एंडरसन एक मैगजीन के लिए फिर से निर्वस्त्र फोटोशूट कराने जा रही हैं। जी हां, पैमेला इससे पहले भी कई न्यूड फोटोशूट्स दे चुकी हैं और हर बार उनका तरीका कुछ अजीबोगरीब होता है। इससे पहले वो अमेरिकी फोटोग्राफर और कलाकार सैंटा डी ओरेजियो के लिए निर्वस्त्र हुई थी। खास बात तो ये है कि साल 2005 में पैमेला एंडरसन की न्यूड तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। अब देखना ये है कि इस बार पैमेला क्या कुछ खास एक्सपेरिमेंट करेंगी। हॉलीवुड की सुपर मॉडल मिरांडा केर ने स्वीकार किया है कि अपने हमसफर से अलग होना उनके लिए हमेशा मुश्किल होता है। एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ हाल ही में तलाक लेने वाली 30 साल की मिरांडा केर ने कहा कि वो अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और किसी के लिए भी अलगाव का दौर मुश्किल भरा होता है। ये एक कठोर फैसला है, लेकिन हमें इसे स्वीकार ही करना होगा। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना बिल को कल ही असेंबली में पेश किया जाए, टीआरएस मुकन्नना पार्टी का मुतालबा। हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात गवर्नर के हवाले करने पर तेलंगाना बिल की जाएगी मुखालफत, असदुद्दीन अवैसी ने दी धमकी। मौजूदा लोकपाल बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने की तनकीद, मजबूत लोकपाल बिल की मंजूरी का किया मुतालबा। और रियासत भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम, सरदार पटेल को पेश किया गया खिराज अकीदत। दकरनामे की खबरों से पहले ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर। जमीयत उलमा हिंद ने इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल की मंजूरी का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि मुल्क में बसने वाले हर शहरी की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक इजलास आम से खिताब करते हुए जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने अरबाब इख्तिदार को खूब खरी खोटी सुनाई। खिताब में मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी रहनुमा मुलायम सिंह यादव को तनकीद का निशाना बनाया। मैं दावत दूंगा मौलाना अहमद अब्दुल्ला साहब को। जमीयत उलमा का तराना शुरू में होता है, पहले झंडे का बहुत ज्यादती होगी अगर हम इस वक्त अपने मुल्क के हुक्मरानों से खिताब नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं और हर किसी से मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस सरजमीन पर बसते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या इंसानों को हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या इंसानों को इंसानियत के मेयार पर नापे, उनके मजहब और जात पात पर नहीं नापे? जिस काम को हम कर रहे हैं वो काम हुकूमतों के करने का है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। मैं मुलायम सिंह से कहना चाहता हूं, मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर लोगों का खून जमीन पर गिराया जाएगा और आप उस खून को गिरने से बचने के लिए कानून नहीं बना सकते, तो याद रखिए ये सरजमीन, ये हिंदुस्तान आपको भुला देगा। सुन ले मनमोहन सिंह कान खोल करके कि अगर वो इंसाफ नहीं दे सकते तो उनको इख्तिदार पर रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। और रुख करेंगे दकरनामे की खबरों की तरफ। टीआरएस ने तेलंगाना बिल को कल ऐवान असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया है। टीआरएस मुकर्रना पार्टी की आज तेलंगाना भवन में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने बिला किसी ताखीर के ऐवान में तेलंगाना बिल पर राय लेकर सदर जमहूरिया को वापस करने का मुतालबा किया। केसीआर ने कहा कि रियासतों की तश्कील का इख्तियार मरकज को हासिल है। बोस्सा सत्यनारायण ने कहा है कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में बहस के दौरान पार्टी व्हिप जारी नहीं की जाएगी। बोस्सा ने कहा कि तमाम अरकान असेंबली अपनी अपनी राय आजादाना तौर पर पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की जानिब से तेलंगाना बिल पर असेंबली की राय जानने के लिए जो मोहलत दी गई है, अगर ये नाकाफी हो तो मजीद वक्त मांगा जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हैदराबाद का नज्म ज़ब्त अगर गवर्नर के हवाले किया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना बिल की मुखालफत करेगी। आंध्र प्रदेश के जिला निजामाबाद में एक जलसे से खिताब में अवैसी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद में सीमा आंध्रा के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। पुकार कर कह रहे हो कि सीमांध्रा के लोगों को कुछ नहीं होगा।
हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ ठहरेंगे, उनकी दानर माल की मदद करेंगे। लाइन ऑर्डर नहीं हैदराबाद में, अरे हैदराबाद का लाइन ऑर्डर तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह गवर्नर के पास। हम इन पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद का लाइन ऑर्डर गवर्नर के पास लगेगी तो मजलिस उस बिल की भी तारीफ नहीं करेगी, नहीं करेगी तारीफ। बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फरवरी में मुनक्किद होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकशी गैर यकीनी है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी हर मामले में सियासी मफाद तलाश करती है। जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी पहले से ही तेलंगाना की हिमायत कर रही है। इन्होंने तश्कील तेलंगाना के बाद सीमा आंध्रा से भी मसावी इंसाफ करने की मरकजी हुकूमत से मांग की है। Committee that Congress motives are in doubt. Now where is the time and how they will bring? Their motives are suspect. It's a how funny the Congress party's politics is. What chaos in the party and outside they have created. Their own MPs are moving no confidence motion against their own government and they don't take action against them. Have you heard any ruling party against whom their own MPs are filing, moving no confidence motion and it is not taking action? बीजेपी लीडर नगम जनार्दन रेड्डी ने कल से ही आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐवान के वकार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी स्पीकर, कायदे ऐवान और अवामी नुमाइंदों पर आयद होती है। नगम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी मुबाहिस के लिए रज़ामंद नहीं है। मुल्क भर में आज रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इसी तरह हैदराबाद शहर में भी बीजेपी की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में तलबा, नौजवानों और बीजेपी के सरकर्दा लीडरों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। हैदराबाद शहर में एहतमाम किए गए रन फॉर यूनिटी में बीजेपी के सरकर्दा लीडर प्रकाश जावड़ेकर, बंडारू दत्तात्रेय, विद्यासागर राव, साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरपी सिंह और तेलुगु फिल्मी सनत से जुड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के लीडरों ने कहा कि सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को मुत्तहद करने में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं और इस दौड़ का मकसद उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश करना है। तो अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे कि अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में हालात आज भी वही होते अगर किसी ने इन्हें जोड़ने का भगीरथ पुरुषार्थ न किया होता। इस एकता दौड़ देश भर में 565 से ज्यादा लगभग हजारों स्थानों पर हो रही है और अगर इसका कोई नारा है तो एक ही नारा है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये बताने के लिए ये यात्रा है, ये एकता दौड़ का मैसेज है। आज तक कुछ लोगों ने देश का इतिहास केवल एक परिवार का इतिहास बताया था। पहली दफा नरेंद्र मोदी ने यूनिटी के लिए सरदार पटेल के काम को आगे लाया। सरदार पटेल हमारे एक राष्ट्र प्रेरणा है, ये सबके सामने लाया। एकता जो है हम सब की जरूरत है, हर समय की जरूरत है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए इस महान काम में हम सब लोगों को शरीक होना चाहिए और किसी भी भाषा, धर्म और किसी जात पात, जैसा मोदी जी ने बोला कि कोई खान पान हो, कोई जात पात हो, कोई प्रांत हो, उससे मतलब नहीं है। हम एक भारत के हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम आंध्र प्रदेश के हो सकते हैं, कहीं के भी यूपी के हो सकते हैं, गुजरात के हो सकते हैं, लेकिन हैं भारत के। ये याद करके हम सबको इस महान यज्ञ में भागीदार होना चाहिए और सबको इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ये जो है एक आज जो है रन जो है ये प्रेरणा है सबके लिए कि हम लोग सब कुछ भूल भाल के भारत को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करें।
ये दौड़ हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा से शुरू होकर हुसैन सागर से होते हुए वापस पीपुल्स प्लाजा पर इख्तिताम को पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में भी आज रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया गया। बीजेपी लीडरों, कारकुनों, तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ में शामिल बीजेपी लीडरों ने सरदार पटेल को मुल्क की यकजहती का मेमार और अजीम रहनुमा करार दिया, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया गया। निजामाबाद शहर में मुनक्कदा एकता दौड़ को बीजेपी के असेंबली फ्लोर लीडर वाई लक्ष्मी नारायणा ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को हकीकी खराज पेश करने के मकसद से मुल्क भर में इस तारीखी दौड़ का एहतमाम किया है। करीमनगर शहर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया गया। साबिक आईजी गोपीनाथ रेड्डी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में आवाम ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। वारंगल में भी रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने बड़े जोश और खरोश के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ में शामिल लोगों ने अपने हाथों में मोदी और सरदार पटेल के बैनर थामे हुए थे। नलगुंडा जिला में भी एकता दौड़ का एहतमाम किया गया। जिला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर राव ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। जिला एसपी ने इस तरह के दौड़ के इनेकाद पर मुंतजिमीन की सताइश की। तिरुपति, नेल्लूर, अनंतपुर, करनौल, महबूबनगर, विशाखापट्टनम समेत दीगर मकामात पर भी आज रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नजरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकन्नामा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण ने तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर शदीद तनकीद की। बोत्सा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार की खातिर एक बार फिर फिरका परस्तों की सफों में शामिल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण ने तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू पर शदीद नुक्ताचीनी की है। बोत्सा ने बाबू पर मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगु देशम सदर ने अवाम से ये वादा किया था कि वो कभी फिरका परस्त पार्टियों से मुफाहमत नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार की खातिर बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए आजकल बेचैन नजर आ रहे हैं। याद रहे कि शनिचर के रोज तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने भोपाल में मुनक़दा मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी और निहायत गर्मजोशी से बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी समेत दीगर सरकर्दा लीडरों से मुलाकात की थी। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा तौर पर भी नरेंद्र मोदी से तवील मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी लीडरों से मुलाकात को लेकर सियासी लीडरों के बीच चंद्रबाबू नायडू शदीद नुक्ताचीनी के शिकार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी लीडरों से मुलाकात को मौका परस्त की सियासत से ताबीर किया। उन्होंने तेलुगु देशम सदर पर अक़लियतों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। నిన్న మధ్యప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ చీఫ్ మినిస్టర్ శివరాజ్ చౌహాన్ సింగ్ గారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్లో ముఖ్యంగా గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి మోడీ గారితో చేతులు కలిపి అక్కడికి వెళ్లి నేను మళ్లీ భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసిపోవాలని ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్లి మళ్ళొకసారి సెక్యులరిజంకు వెన్నుపోటు పొడుస్తున్న रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह पर निशाना बनाने पर तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों पर तनकीद की। हनुमंतराव ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुराद शिकनी का नोटिस जारी करने के मामले को मज़ाक़खेज़ करार दिया। సభా ఉల్లంఘన కింద ఆయనను ఏది అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టాలని వారి ఆలోచన. నా ఉద్దేశంలో సభా ఉల్లంఘన అదేవిధంగా భగ్గీరాజా సభా హక్కుల తీర్మానం పెట్టాలనే దాని మీద ఆలోచన చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆయన గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు. ఎక్కడ? మధ్యప్రదేశ్లో. ఆ మధ్యప్రదేశ్లోనే ఛత్తీస్గఢ్ విడిపోయినప్పుడు కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాడు. ఆయనకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే ఏం చెప్పాడు? तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने यूपीए हुकूमत की जानिब से लाए जा रहे लोकपाल बिल पर शदीद नुक्ताचीनी की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी मौजूदा लोकपाल बिल की हरगिज हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने मजबूत लोकपाल बिल लाने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम सदर ने इल्जाम लगाया कि यूपीए दौरे हुकूमत में बदउनवानी का राज रहा है। कोयला, 2G, खेल समेत कई घोटाले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के दौर में बदउनवानियां हुई हैं। तिरुपति के जंगलाती इलाकों में संदल की लकड़ी के स्मगलरों की जानिब से महकमे जंगलात के मुलाजमीन पर हमलों के वाकयात में इजाफा हो गया है। कल रात शीशाचिलम पहाड़ी इलाके में गैर कानूनी तौर पर लकड़ी की मुंतकली को रोकने पर स्मगलरों ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला कर दिया। इस वाकये में 20 अफराद जख्मी हुए हैं। आला ओहदेदार जाए वकूअ का दौरा करके हमले से मुतल्लिक तफसीलात की जानकारी हासिल कर रहे हैं। वादा है कि हाल ही में कुप्पम, बादूर जंगलाती इलाकों में भी स्मगलरों ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला कर दिया था। रियासत के वजीर सेहत कंट्रोल मुरली ने कहा है कि विजयवाड़ा के एनटीआर हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। रियासती वजीर सेहत ने कहा कि विजयवाड़ा में 100 एकड़ पर हेल्थ सिटी कायम की जाएगी। कंट्रोल मुरली ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की सेहत पर खास तवज्जो दे रही है। मुरली ने कहा कि रवां साल आरोग्यश्री स्कीम के तहत 20 लाख ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि दवाओं के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధతో సంవత్సరానికి 6,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం. అలా మీ అందరికీ తెలుసు, పేదలందరికీ కూడా దీర్ఘకాల వ్యాధుల నుంచి నయం పరచడానికి ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా సంవత్సరానికి 1,400 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇప్పటికే 6,000 కోట్ల పైబడి ఖర్చు పెట్టాం. ఒక ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి 20 లక్షల ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే
ఈ సంవత్సరం ఇంకో 200 కోట్లు ఎక్స్ట్రా చేయడం జరిగింది. नजरकनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकनामा। एमआरपीएस के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने गुज़िश्ता 60 वर्षों से मुसलमानों को हर सतह पर नजरअंदाज करने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया है। मंदा कृष्णा मादिगा वरंगल के हनमकुंडा में तेलंगाना रियासत और मुसलमान की तरक्की के उन्वान से मुनक्किदा कौमी सतह के सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस सेमिनार में मुकामी मुस्लिम लीडरों ने शिरकत की। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ईरान की पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो मुजाहरा किया वो इस बात की इमारत है कि लोग आपकी तरफ जो है पूरी कशिश के साथ और जो है अंदर के लेकिन सबसे बड़ी बात यह सत्यानाश कर दिया गया और उसको भी दबे पिछड़े लोगों के ऊपर मजीद जुल्म की। तो मैं हमारे रियाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात का तेलुगु में ट्रांसलेशन करके समझाए। मैं ये ఈ దేశంలో ఉండబడే కోట్లాది మంది ముస్లిం ప్రజల అభివృద్ధి మీద యూపీఏ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సచార్ కమిటీ నివేదికలో పొందుపరిచిన అంశాలని రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ చేసిన సూచనలని వెంటనే అమలు చేయాలని ఎంఆర్పీఎస్ పరంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। हैदराबाद में बहादुर यार जंग कम्युनिटी हॉल में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सैयद अबुल कासिम तस्खीर की तसनीफ शोरे तगज़ल के रस्म इजराई अमल में आई। इस तकरीब में अंजुमन महदिया के सदर आदिल मोहम्मद खां, एमबीटी के कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खां खालिद और दीगर ने शिरकत की। विशाखापट्टनम जिले में बोरा रेलवे स्टेशन के करीब आज एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 20 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। महलूक मुसाफिर के शनाख्त मुरलीधर के तौर पर की गई है, जो जिले के एक मंडल का डेवलपमेंट अफसर था। जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार बस के उलट जाने से पेश आया। सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम न होने की वजह से मुसाफिरीन में तशवीश पाई जा रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा अफराद पर नजर रखने के लिए गैर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से मुसाफिरों की हिफाजत पर सवालिया निशान लग गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन पर नजर रखने के लिए लगाए गए मेटल डिटेक्टर्स और सीसीटीवी कैमरों में बेशतर नाकारा हो गए हैं। रेलवे पुलिस जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से इस वक्त सिर्फ 47 सीसीटीवी कैमरे ही काम कर रहे हैं। हुकाम ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हर रोज 80 एक्सप्रेस, 38 मुसाफिर ट्रेन और 112 MMTS ट्रेनें चलाई जाती हैं। तकरीबन रोजाना 1,50,000 मुसाफिरीन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं।